नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवानी उपाध्याय अपनी नई वीडियो के साथ आप सभी के लिए अक्कल दाढ़ यानी विजडम टूथ की जानकारी लेकर आई हूँ। अक्कल दाढ़ क्या होती है? अक्कल दाढ़ आने में तेज़ दर्द क्यों होता है? अक्कल दाढ़ निकलने में होने वाली विभिन्न परेशानियों के कारण व इनके समाधान के बारे में आइए जानते हैं। मनुष्य जीवन में दांतों के दो सेट होते हैं, दूध के दांत और पक्के दांत, प्राइमरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। जो ये परमानेंट टीथ होते हैं ये 32 होते हैं, इसीलिए इन्हें बत्तीसी भी कहा जाता है, जिसमें 8 इंसाइजर्स, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर और 12 मोलर्स होते हैं। जो ये मोलर्स जो पीछे के दांत होते हैं, इनमें से जो लास्ट मोलर, थर्ड मोलर होता है, उसे अक्कल दाढ़ या विजडम टूथ कहते हैं। अक्कल दाढ़ लगभग 18 से 25 साल की उम्र में निकलती है। इसे अक्कल दाढ़ क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि 18 साल के बाद अक्कल आ जाती है या फिर मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे अक्कल का उम्र से कुछ खास लेना देना नहीं है, ठीक उसी प्रकार इस दांत का अक्कल से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। अक्कल दाढ़ टेढ़ी क्यों आती है? इस अक्कल दाढ़ के आने में इतनी समस्याएं क्यों होती हैं? क्यों अक्कल दाढ़ के आने में इतना तेज़ दर्द होता है? आइए जानते हैं इसके बारे में। आज से बहुत साल पहले लोगों की ईटिंग हैबिट्स अलग होती थी। वो ज़्यादातर रॉ फूड्स खाते थे, फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते थे, जिसके कारण उनकी जो चबाने की शक्ति की आवश्यकता होती थी वो ज़्यादा होती थी। इसीलिए उनके जबड़े का साइज़ बड़ा होता था और उस जबड़े में सारे दांत अच्छे से आ जाते थे। आज हम लोग ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जिसके कारण एवोल्यूशन प्रोसेस में हमारे जबड़े का साइज़ छोटा होता जा रहा है। 18 से 25 साल की उम्र में आते आते जब ये दांत आता है तब इसको जगह नहीं मिल पाती है, इसीलिए ये या तो टेढ़ा मेढ़ा आता है या फिर आ ही नहीं पाता है। क्योंकि ये बहुत फोर्स लगाता है, इसीलिए इसके आने में बहुत दर्द होता है। अक्कल दाढ़ के निकलने में परेशानी होने के क्या क्या लक्षण होते हैं? अक्कल दाढ़ के पास तेज़ दर्द होना, सूजन आ जाना, सिर दर्द या कान के पास दर्द होना, मुंह का कम खुलना, मुंह से बदबू आना और अक्कल दाढ़ के ऊपर मांस का आ जाना, जिसमें अच्छे से सफाई ना होने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ घरेलू उपचार व डेंटल क्लिनिक में होने वाले इलाज के बारे में। घरेलू उपचार यानी होम रेमेडीज। सबसे पहले मुंह की अच्छे से सफाई रखिए। अक्कल दाढ़ के पास घाव बन सकता है या फिर वहाँ पर गंदगी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, खाना फंस सकता है। इसीलिए प्रॉपर माउथ वॉश कीजिए और सॉफ्ट ब्रश से ब्रशिंग रोज कीजिए। सूजन आ जाने पर बर्फ़ से दिन में 3-4 बार सिकाई कीजिए, इससे आपकी सूजन कम हो जाएगी। लौंग का तेल आप कॉटन में लगाकर अक्कल दाढ़ के पास रख सकते हैं। हल्दी वहाँ पर रब कर सकते हैं या फिर क्रश करा हुआ अदरक वहाँ पर लगा सकते हैं। इन सभी में एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। याद रखिए, इन घरेलू उपचार से आपको कुछ देर के लिए ही आराम मिलेगा। परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए डेंटिस्ट से कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। डेंटल क्लिनिक में अक्कल दाढ़ की परेशानी के साथ आया हुआ पेशेंट डेंटिस्ट से पूछता है, क्या ये अक्कल दाढ़ निकलवाना ज़रूरी है? क्या हम इसे बचा नहीं सकते? इसका कारण दांत निकलने के डर के साथ साथ यह भी होता है, उसे लगता है अक्कल दाढ़ निकालने से उसकी अकल चली जाएगी। कुछ पेशेंट्स को लगता है अक्कल दाढ़ निकालने से उनकी आँखों की रोशनी कम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं किस सिचुएशन में हमें अक्कल दाढ़ को निकालना है और किस सिचुएशन में हम इस अक्कल दाढ़ को बचा सकते हैं। पहली सिचुएशन है, दांत पूरी तरीके से निकल गया है और सीधा निकला है, लेकिन गंदगी होने की वजह से इसमें कीड़ा लग गया है, ये खराब हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे में देखेंगे कीड़े ने दांत को कहाँ तक खराब किया है। अगर ये दांतों की नसों तक नहीं पहुँचा होगा तो हम इसे फिलिंग से बचाएंगे, और अगर कीड़े ने दांतों की नसों तक दांत को खराब कर दिया होगा तो ऐसे केस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करेंगे।
रूट कैनाल ट्रीटमेंट तभी पॉसिबल है जब पेशेंट की माउथ ओपनिंग अच्छी होगी, मतलब उसका मुंह अच्छी तरीके से खुलेगा, क्योंकि ये थर्ड मोलर लास्ट टूथ होता है। पीछे तक इंस्ट्रूमेंट को पहुंचाने के लिए हमारी माउथ ओपनिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है टूथ फुली इरप्ट होना चाहिए, पूरी तरीके से दांत निकला हुआ होना चाहिए और सीधा होना चाहिए, तभी आरसीटी पॉसिबल है। सेकेंड सिचुएशन है दांत को जगह मिल गई है और वो निकल रहा है, लेकिन इस दांत के ऊपर एक मांस आ गया है जिसके कारण वो इरप्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम इस मांस को हटा देते हैं। इस मांस के आने से यहाँ पर खाना जमा होने की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए अच्छे से साफ सफाई मुंह में रखना ज़रूरी है। थर्ड सिचुएशन है इस अक्ल दाढ़ की पोजीशन। अगर ये टेढ़ी मेढ़ी आ रही है या इसे जगह नहीं मिल पाई है, ये नीचे ही फंस गई है और ये अपने फोर्स से बगल वाले दांत को भी खराब कर रही है, या फिर माउथ ओपनिंग कम है, मुंह अच्छे से नहीं खुल रहा है, ऐसी सिचुएशन में हमें इस दाढ़ को सर्जिकली निकालना पड़ता है। ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसे हम डिसइम्पैक्शन भी बोलते हैं। जो दांत नीचे फंस जाता है, आ नहीं पाता है, उसे इम्पैक्टेड टूथ बोलते हैं और इस प्रोसीजर को डिसइम्पैक्शन बोलते हैं। इस सर्जरी में हम बोन को कट करके दांत को बाहर निकालते हैं। इस दांत को निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको पता है ये दांत 18 साल के बाद आता है, तब तक आप लोग प्रॉपरली चू कर रहे होते हैं, खाना अच्छे से खा रहे होते हैं। तो इस दांत को निकालने के बाद हमारे अक्लूजन में, मतलब दोनों दांत के मिलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जिन लोगों को लगता है इससे अक्ल कम हो जाएगी या फिर आँखों की रोशनी चली जाएगी, तो ये भी मिथ है। इसे निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।